करने गए थे उससे तगाफुल का हम गिला, करने गए थे उससे तगाफुल का हम गिला कि एक ही निगाह की बस खाक हो गए। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। अपनी सरजमीन, अपना इलाका, अपना घर, अपना मकान, अपना खेत खलियान और अपने बाग बगीचा और अपना बागान होने का मजा ही कुछ और है, क्योंकि जब सब कुछ अपना हो तो फिर गम कैसा। वरना दूसरों के घर, मकान, दुकान, खेत खलियान पर बुरी नजर डालने वाले को कब्जाधारी कहा जाता है। वो उसका नहीं होता, घर चाहे कितना ही पुराना हो, चाहे कितना ही टूटा फूटा हो, पर अपना तो अपना ही है। चाहे आप अमीर हो या गरीब, चाहे मजदूरी करते हो या रईस, लेकिन अपने घर से हर किसी को प्यार होता है। चाहे घर के छत से पानी क्यों न टपक रहा हो, चाहे भले ही खेत में फसल खराब हो गई हो, पर है तो सब कुछ अपना ही ना। लेकिन इजराइल के मामले में अपना जैसा कुछ भी नहीं है। उसके पास जो कुछ भी है वो दूसरों से लूटा हुआ है, दूसरों से छीना हुआ है। उसका अपना कुछ भी नहीं है। उसका अगर खुद का अपना कुछ है भी तो वो यूरोप में है, जर्मनी में है, फ्रांस में है, नॉर्वे में है, स्वीडन में है, यूरोप के अलग अलग मुल्कों में है, यहां तक कि अमेरिका में भी। पर फिलिस्तीन में एक बित्ता जमीन भी उनकी अपनी नहीं है, एक ढेला भी उनका नहीं है, सब कुछ दूसरों का है। उनके बाप दादाओं ने अगर खुद की मिल्कियत छोड़ी होती तो उनका अपना होता। लिहाजा ये हर जगह मुंह उठाकर कहीं भी घुस जाते हैं और बदले में खुद का दांत तोड़वा बैठते हैं। दूसरों के घर, मकान, खेत खलियान पर कब्जा करने के चक्कर में इजराइल के फौजी मारे जा रहे हैं। जंग से लौटने वाले इजरायली फौजियों के नाम की तख्ती कब्रिस्तानों में लटक रही है। इजराइल के हेलीकॉप्टर लेबनान के भीतर अपने फौजियों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, पर हिजबुल्लाह निकलने ही नहीं दे रहा। आखिर उन्हें इतनी परेशानी क्यों उठानी पड़ रही है? इससे बेहतर है कि वापस अपने असली वाले घर की तरफ लौट जाते तो ज्यादा बेहतर होता। तो इजराइल वालों, अपने अपने मदरलैंड लौट जाओ। दूसरों के मदरलैंड पर कब्जा ठीक नहीं। यूरोप भागने में ही तुम्हारी भलाई है। यूरोप लौट जाओ, अमेरिका लौट जाओ, वापस अफ्रीका लौट जाओ, जहां से 70 साल पहले तुमको फिलिस्तीन पर कब्जा करने के लिए भेजा गया था। कम से कम दूसरों के घर, मकान, जमीन, खेत खलियान पर कब्जा करने के चक्कर में जान गंवाने का खौफ नहीं रहेगा। पर इजराइल है कि मानता ही नहीं। उसे लेबनान पर कब्जा करना है, उसे फिलिस्तीन पर कब्जा करना है, उसे मिस्र पर कब्जा करना है, उसे उर्दन पर कब्जा करना है, उसे शाम पर कब्जा चाहिए, उसे सऊदी अरब पर भी अपना कब्जा चाहिए, तुर्की पर भी अपना कब्जा जमाना है। और कब्जा करने के चक्कर में ही उसकी हजामत हो रही है। लेबनान में उसकी खूब खातिरदारी हो रही है। लेबनान की सरहदों का मुहाफिज हिजबुल्लाह है और हिजबुल्लाह के आगे इजरायली फौज की कोई औकात ही नहीं है। हिजबुल्लाह के पास ना फाइटर जेट है, ना हेलीकॉप्टर है, ना एयर डिफेंस सिस्टम है। वरना सोचिए, अगर लेबनान के पास एयर डिफेंस सिस्टम होता तो क्या इजराइल की इतनी हैसियत होती कि वो लेबनान पर नजर उठाकर देख सके? इसके बावजूद भी लेबनान का हिजबुल्लाह अगर इतने बड़े दुश्मन से अपनी सरहदों की हिफाजत कर रहा है तो यह गैर मामूली है। एक तरफ दुनिया का इतना बड़ा ताकतवर देश, तो वहीं दूसरी तरफ एक छोटे देश का मुस्लिम फौज, जिसे हिजबुल्लाह कहा जाता है, जो एक ईसाई देश पर इजराइल को कब्जा करने से रोक रहा है, इजराइल को लेबनान के भीतर घुसने नहीं दे रहा। और तो और जिन इलाकों पर इजराइल ने कब्जा कर रखा है, उन इलाकों को छोड़ने के लिए हिजबुल्लाह मजबूर कर रहा है। तो ऐसे में सवाल है कि आखिर इजराइल करने क्या गया था और कर क्या रहा है? वो लेबनान में लेने क्या गया था और क्या लेकर लौट रहा है? वो लेबनान की सरजमीन पर कब्जा करने गया था, लेकिन अपने फौजियों की लाशें लेकर लौट रहा है और उन फौजियों को अस्पताल ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर से उड़ान भर रहा है, जिनके फौजियों की आंख, नाक, मुंह, हाथ, पैर बुरी तरह से जख्मी हो चुके हैं, जिनके जिंदा रहने की गुंजाइश कम है। पर इजराइल कोशिश कर रहा है, तो हिजबुल्लाह भी अपनी सरजमीन को बचाने की कोशिश कर रहा है। यह लड़ाई मुकाबले की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई ही गैर बराबरी की है। एक तरफ दुनिया का सुपर पावर इजराइल के साथ खड़ा है, तो वहीं दूसरी तरफ सुपर पावर को नाको चने चबाने के लिए मजबूर करने वाला ईरान खड़ा है। एक तरफ कब्जे वाली हुकूमत के कंधे पर सुपर पावर अमेरिका का हाथ है, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी सरहदों को निगहबान हिजबुल्लाह के कंधे पर सुपर पावर को धूल चटाने वाले ईरान का हाथ है। इजराइल ने ऐलान किया है कि जनूबी लेबनान में उसका एक फौजी मारा गया है और उसके फौजी की मौत हिजबुल्लाह से जंग लड़ने के दौरान नहीं हुई, बल्कि रात के 11 बजे तेल भरने वाला ट्रक पलट गया और ट्रक पलटने की वजह से इजराइल का फौजी मारा गया। इजराइल की फौज ने इसे ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट करार दिया। अब पता नहीं मारा गया फौजी कौन से देश का नागरिक होगा, लेकिन इजराइल के फौजी जनूबी लेबनान में मारे जा रहे हैं। कब्जे की कोशिश कर रहे हैं, 2 कदम आगे बढ़ा रहे हैं तो 5 कदम पीछे हटना पड़ रहा है। आगे बढ़ते बढ़ते वो कब्जे की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन दुश्मन से आमने सामने मुकाबला भी करना पड़ रहा है। इससे पहले 21 जून को ही खबर आई थी कि
जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह के हमले में इजराइल के 4 फौजी मारे गए। वो भी इसलिए मारे गए क्योंकि हिजबुल्लाह के ड्रोन ने उनके एक टैंक को निशाना बनाया। सोचिए, एक छोटा सा ड्रोन इजराइल के बड़े बड़े ताकतवर कहे जाने वाले टैंक को उड़ा रहे हैं। गजा में तो ठीक इसका उल्टा ही हो रहा है। वहां इजराइल का अरबी नाम वाला एक बंदा एक मस्जिद गिराते हुए मारा गया। बुलडोजर चलाने वाला शख्स अरबी नाम वाला था और वो मस्जिद पर बुलडोजर चला रहा था और बुलडोजर चलाते वक्त ही मस्जिद की मीनार बुलडोजर पर ही जा गिरी और अंदर बैठा ड्राइवर उसी हादसे में मारा गया। और ये तो कुछ भी नहीं है, एक के बाद एक ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिसमें पता चलता है कि लेबनान से अगर इजराइल की फौज बाहर नहीं निकली तो हिजबुल्लाह उन्हें चुन चुनकर मौत की घाट उतार देगा। दूसरों के मुल्क में जाकर दादागिरी दिखाना काफी भारी पड़ सकता है। दुश्मन चाहे कितना ही कमजोर हो पर वो अपने इलाके में हमेशा मजबूत होता है। दूसरों के घर मकान पर कब्जा करने की सनक में इजराइल को वहशी दरिंदा बना दिया है। 21 जून को इजरायली मीडिया आउटलेट टाइम्स ऑफ इजराइल ने बताया कि जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह ने इजरायली फौजियों पर रात भर हमले किए जिसमें से 1 फौजी मारा गया और 13 से ज्यादा इजरायली फौजी जख्मी हो गए। सोचिए, 13 से ज्यादा इजरायली फौजी अगर जख्मी हो रहे हैं, दर्जन भर से ज्यादा इजरायली फौजी अगर लहूलुहान हो रहे हैं, तब तो ये पूछा जाना चाहिए कि लेबनान में करने क्या गए थे। चुपचाप अपने इलाके में बने रहते तो क्या दिक्कत थी। मारे भी जा रहे हैं तो दूसरों की सरजमीन पर। अपने इलाके में मरते तो कम से कम इतना तो होता कि मरे हैं पर अपनी सरजमीन पर मरे हैं। लेकिन कितने बदनसीब हैं इजराइल के लोग कि उनके बच्चे नेतन्याहू के लिए लेबनान में जाकर अपनी जान दे रहे हैं, लेबनान में जाकर मारे जा रहे हैं, लेबनान पर कब्जा करने के चक्कर में मारे जा रहे हैं। पर जनाब, बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। 18 जून को खबर आती है कि इजराइल का एक फौजी जनूबी लेबनान में मारा गया और उसके साथ कई इजरायली फौजियों समेत कई सीनियर अफसर भी जख्मी हो गए। लेबनान हिजबुल्लाह ने धमाका खास डिवाइस के जरिए निशाना बनाया। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि हिजबुल्लाह ने उनके डिप्टी डिवीजन कमांडर लेवल के कर्नल को भी जख्मी कर दिया, एक बटालियन के कमांडर को भी जख्मी कर दिया। लेफ्टिनेंट कर्नल भी हिजबुल्लाह के हमले में जख्मी हो गए। पर यहां गौर करने वाली बात यह है कि ये जख्मी हैं या मारे गए, इसका खुलासा इजराइल ने नहीं किया, क्योंकि वो सिर्फ उनके जख्मी होने का दावा कर रहा है और कह रहा है कि हमारा सिर्फ एक ही फौजी मारा गया है, बाकी सबको जख्मी हो गए हैं। खैर, इजराइल अपने मारे गए फौजियों की जानकारी कई बार दबाने की कोशिश करता ही रहता है। इजराइल में सख्त मिलिट्री सेंसरशिप भी लागू है, यानी फौज की मर्जी के बगैर किसी भी नुकसान के बारे में नहीं लिख सकते। यहां तक कि अगर मरने वाले 50 होते हैं तो उन्हें 5 बताकर पेश किया जाता है। शायद जंग का यही उसूल है, लेकिन जंग का उसूल ये भी है कि दूसरों की सरजमीन पर कब्जा ना करें। जंग का उसूल ये भी है कि बराबर वालों से जंग करें। जंग का उसूल ये नहीं है कि औरतों पर हमला करें, बच्चों पर हमला करें, बुजुर्गों पर हमला करें, आम नागरिकों पर हमला करें, आम शहरियों को निशाना बनाएं, आम लोगों के घर मकान पर हमला करें। उनकी कॉलोनी, उनकी बड़ी बड़ी इमारतें, उनके रिहायशी इलाके खंडर में तब्दील करना किसी भी फौज का काम नहीं है। फौज को आम इंसान और दुश्मन में फर्क समझ में आना चाहिए। इसी से समझा जा सकता है कि हवाओं का रुख बदल रहा है। बहरहाल, चलते चलते आखिर में अल्लामा इकबाल ने भी क्या खूब फरमाया है, कहां से तूने ए इकबाल सीखी है ये दरवेशी, कहां से तूने ए इकबाल सीखी है ये दरवेशी, कि चर्चा बादशाहों में है तेरी बेनियाजी का। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।